हेलो फ्रेंड्स, आई एम मॉरिस डिक्सन। मेरे यूट्यूब चैनल मॉरिस डिक्सन टॉक्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आप जैसे जानते हैं कि मैं आपके लिए एक सीरीज़ बना रहा हूँ अनऑथराइज कॉलोनीज़ को आप किस तरह से आप उसको अपनी डीडीए की वेबसाइट में आप डाल सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है कि उसको आप किस तरह से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, उसका सर्वे के लिए, डॉक्यूमेंट लोडिंग के लिए। और इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो शुरू करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप दिल्ली से या दिल्ली से बाहर रहते हैं या इंडिया से बाहर रहते हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इसको दिल्ली जो आपके लोग, जो आपके जो फ्रेंड्स, आपके कुलीग, आपके रिलेटिव्स जो अनऑथराइज कॉलोनी में रहते हैं, उनको भेजें, उनको शेयर करें, जिससे कि वो इसका फ़ायदा उठा सकें। तो फ्रेंड्स, आपके सामने आज मैं एक वीडियो जो रख रहा हूँ वो है स्टेप 3, जिसमें कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको 4 डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको नोटरी पब्लिक सर्विस जो लोग बनाते हैं, आपके आसपास कोई कोर्ट होगी या कोई तहसील होगी, वहाँ जाके आप बनवा सकते हैं। उसका जो मैटर होता है वो उनके पास ऑलरेडी होता है। तो आपको क्या करना है कि अपना जो रजिस्ट्रेशन का, जिसमें आपको जीआईएस नंबर मिला है, उसका आप एक प्रिंट आउट जो आपको निकला है आपके पास है, वो लेके आप उनके पास जाएंगे और उसमें पूरी डिटेल्स, अपनी आईडीज़ वगैरह लेके जाएंगे, जिससे कि वो आपके लिए वो डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। डॉक्यूमेंट क्या क्या है मैं बताता हूँ आपको। एक आपके पास एफिडेविट होगा, 2 आइडेंटिटी बॉन्ड होंगे और एक आपके पास अंडरटेकिंग होगी। जो आपका एफिडेविट होगा वो 10 रुपये का होगा और जो आइडेंटिटी बॉन्ड होंगे वो 100 रुपये के होंगे 2, और अंडरटेकिंग भी आपकी 10 रुपये की होगी। तो ये चारों पेपर जब आपके बन जाएंगे तो आपको बहुत एक ध्यान रखना है इस चीज़ के लिए कि आपके दोनों आई बॉन्ड और अंडरटेकिंग, इन तीनों पेपर्स पे आपको 2 विटनेस के साइन जरूर लेने हैं और अपने साइन भी करने हैं। अगर कोई साइन मिस हो गया या किसी विटनेस का साइन मिस हो गया तो हो सकता है वो पेपर डिस्क्वालीफाई हो जाए और आपका वो एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि आपको ये चारों पेपर बड़े ध्यान से बनवाने हैं और एफिडेविट पे तो आपके साइन होंगे। इसके बाद मैं बताता हूँ आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास ऑलरेडी होंगे पुराने ओनरशिप के, जिसमें जीपीए है, सेल डीड या गिफ्ट डीड है, विल है और पोजीशन लेटर है। तो फ्रेंड्स, जो जीपीए है वो आपको चाहिए 1 जनवरी 2015 से पहले की, क्योंकि अगर आपके पास जीपीए 1 जनवरी 2015 के बाद की है तो पुरानी जीपीए जिससे भी आपने प्रॉपर्टी ली है या आपको किसी ने गिफ्ट दी है, तो वो आपके पास उसकी चेन होनी चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपके पास जीपीए 1 जनवरी 2015 से पहले की होनी चाहिए। और अगर वो नहीं है तो आपके पास अगर जीपीए 1 जनवरी 2015 के बाद की है तो पुरानी जीपीए की आपको चेन चाहिए होगी। और इसी तरह आपको सेल डीड या गिफ्ट डीड और विल और पोजीशन लेटर, ये भी आपको इसी डेट के होंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पुराने ओनरशिप के आपको चारों डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको आपके अपने हाउस की एक फ़ोटोग्राफ चाहिए होगी। जस्ट एक अपने कैमरे से या मोबाइल से आप अपने घर के बाहर की एक फ़ोटो को क्लिक कर लें और उसके बाद जो ऑनर है उसकी एक फ़ोटोग्राफ चाहिए होगी पासपोर्ट साइज़ की। उसके अलावा आपको जो ऑनर है उसके सिग्नेचर चाहिए होंगे वाइट पेपर के ऊपर। एक वाइट पेपर के ऊपर सेंटर में आप उसको सिग्नेचर कर लें। उसके बाद आपको एक कॉपी आधार कार्ड की चाहिए होगी, एक कॉपी आपको चाहिए होगी पैन कार्ड की, एक आपको चाहिए होगा इलेक्ट्रिसिटी के बिल। आपको एक बिल चाहिए होगा 1 जनवरी 2015 से पहले का, और दूसरा बिल चाहिए होगा आपको करंट मतलब जो भी महीना चल रहा है उसे उस महीने का या एक आध महीने पहले का आप बिल उसमें रख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के 2 बिल हो गए, एक तो 1 जनवरी 2015 से पहले का और दूसरा करंट मंथ का बिल। उसके बाद आपको चाहिए होगा एक इलेक्शन आईडी कार्ड। इलेक्शन आईडी कार्ड जो भी आपके पास है उसमें आपको उसमें एक एपिक नंबर होता है, उसमें एक इलेक्शन कार्ड कोई आईडी नंबर होता है, वो आपको चाहिए होगा। तो उसके बाद आपको अगर डेथ सर्टिफिकेट, अगर आपके पेरेंट्स या मदर या फादर किसी की डेथ हो गई है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट अपने पास रखिए आप। और उसके बाद हाउस टैक्स अगर आपने जमा किया है तो आपको हाउस टैक्स की रिसीट, क्योंकि हाउस टैक्स का नंबर होता है उसमें, वो आपको रिसीट आपको अपने पास रखनी है। तो ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ।
4 पेपर हो गए जो आप नोटरी पब्लिक सर्विस से बनवाएंगे, जिसमें एफिडेविट हो गया, आइडेंटिटी बॉन्ड हो गए 2, अंडरटेकिंग हो गई, 4 पेपर वहाँ से बनेंगे। उसके अलावा आपके 4 पेपर होंगे जो कि आपकी ओनरशिप बताता है वो पेपर्स, तो आपके पास होंगे जिसमें जीपीए हो गई, सेल डीड हो गई, विल हो गई, पोजीशन लेटर हो गया। ये 4 पेपर का सेट हो गया। उसके अलावा जो रेगुलर पेपर जो आपके पास होते हैं उसमें आपके हाउस की फ़ोटोग्राफ हो गई, ऑनर्स की फ़ोटोग्राफ हो गई, ऑनर की फ़ोटोग्राफ बेसिकली जो उसका करंट जो उसका ऑनर है, पासपोर्ट साइज़ की, ऑनर के सिग्नेचर हो गए वाइट पेपर पे, एक आधार कार्ड की कॉपी हो गई, एक पैन कार्ड की कॉपी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी की 1 जनवरी 2015 से पहले का एक आपको बिल चाहिए होगा, और एक आपको करंट आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो चाहिए होगा। इलेक्शन आईडी कार्ड चाहिए होगा। अगर किसी फादर मदर या पेरेंट्स की डेथ हो गई है तो उनका आपको डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और हाउस टैक्स की रिसीट चाहिए होगी। अब मैं बताता हूँ आपको किस तरह से आपको इसको स्कैन करना है। तो फ्रेंड्स, आपको जो 4 पेपर जो आपने नोटरी से बनवाए हैं, जैसे लेट्स से एग्जांपल एफिडेविट, 2 आई बॉन्ड और अंडरटेकिंग, तो इस एक तो पेपर स्टैम्प पेपर होगा, दूसरा पेपर जो वो टाइप करेंगे जिसमें सारा कुछ लिखा जाएगा मैटर, वो होगा। तो ये 4 पेपर के साथ एक एक पेपर ऐड हो जाएगा, तो ये 8 पेपर बन जाएंगे। और इसी तरह आपको जब इनको स्कैन करना है, जैसे एफिडेविट आप स्कैन कर रहे हैं तो एफिडेविट के 2 पेपर हुए, तो आपको क्या करना है, एफिडेविट का पहला पेज और दूसरा पेज ये करके आपको एक फ़ाइल बनानी है। तो आपको एफिडेविट का जो पेपर है वो 2 फाइल का बन गया। इसी तरह आई बॉन्ड फर्स्ट के 2 पेपर हो गए, आई बॉन्ड 2 के 2 हो गए, और आपके अंडरटेकिंग के 2 पेपर हो गए। इस तरह से 8 पेपर हो गए। इसी तरह आपकी जो जीपीए है, जीपीए 3 पेपर की, 4 पेपर की, 5 पेपर की, एज़ पर मैटर उसमें क्या क्या लिखा हुआ है उसके हिसाब से, तो वो आपको एक ही फाइल में बनानी है। और इस तरह से आपको सेल डीड, उसमें भी हो सकता है 2 पेजेस हों, 3 पेजेस हों, विल 1 पेज होगा, और पोजीशन लेटर भी 1 पेज में होगा। तो ये सब फाइलें आपको सेपरेट स्कैन करके और सब आपको पीडीएफ में बनानी है। पीडीएफ में बनानी है, या कुछ जैसे पिक्चर्स वगैरह होगी तो उसमें जेपीजी या जो भी पिक्चर का जो फॉर्मेट होता है, तो मोस्टली आपको डॉक्यूमेंट सारे पीडीएफ में बनाने हैं। इसी तरह आपको हाउस का जो फ़ोटोग्राफ है वो आपको एक खींचनी है और उसका एक प्रिंट निकालना है, और इसी तरह जो ऑनर का जो फ़ोटोग्राफ है वो भी आपको एक स्कैन कर देना है, और ऑनर्स के सिग्नेचर वो भी आपको वाइट पेपर पे ऐसी लिख के उसको स्कैन कर देना है। आधार कार्ड का, पैन कार्ड का, इलेक्ट्रिसिटी के दोनों बिल, इलेक्शन आईडी का आपका जो उसका कार्ड है। तो दोस्तों, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके आपको एक अपने पेन ड्राइव में रखने हैं। मैं यहाँ पे आपको एक क्लियरली एक चीज़ बता दूँ कि आप कोशिश करिए ये डॉक्यूमेंट्स अगर आप खुद स्कैन कर सकते हैं, आपके पास स्कैनर की और कंप्यूटर की फैसिलिटी है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसको खुद करिए, जिससे कि आपको पता होगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट जो आपने स्कैन किए हैं वो ठीक हैं, सही ऑर्डर में हैं। कहीं ऐसा ना हो कि किसी का ऑर्डर गलत हो जाए और वो डिफरेंट फाइल्स में चले जाएं, क्योंकि स्कैन जब आप अपलोड करेंगे तो वहाँ आप उनको देख नहीं सकते। वो एक बार उसमें अपलोड हो गए तो अपलोड हो गए, तो उसको आप ना ही उसको एडिट कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप इसको खुद करें या किसी एक्सपर्ट से इसको आप स्कैन करवाएं और इनको ऑर्डर में लगा लें, जिससे कि आप कल को जब आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा मैं आपको, चौथा स्टेप जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स को कैसे आपको अपलोड करना है, तो उस कंडीशन में आप कंफ्यूज ना हो और सही जगह पे सही डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकें। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने आपको सिर्फ ये इसलिए बताया कि किस तरह डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार करें और उनको स्कैन करके आप अपनी पेन ड्राइव में रख लें। और ऑन द टॉप आप जो आपका GIS नंबर का एक जो पेज है, जो कि आपको सेकंड स्टेप करने के बाद एक GIS नंबर मिला था, उसका एक पेज था जो आपने प्रिंट आउट किया, उसको आप टॉप पे रख लें, क्योंकि कल को जब आप इसको अपलोड करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपको उस पेज की रिक्वायरमेंट होगी जिसमें आपको GIS नंबर है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की है कि आपको हर चीज़ जो कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूं, और मुझे उम्मीद है कि आपको सब क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो मेरे कमेंट्स सेक्शन में जाके आप अपना कमेंट्स दे सकते हैं,
तो मैं आपका डेफिनेटली आपका उसका रिप्लाई करूँगा। तो फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से इन डॉक्यूमेंट्स को आप DDA की वेबसाइट में अपलोड करते हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मेरी आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स में, अपने कोलीग्स में, अपने रिलेटिव्स में जो कि दिल्ली में रहते हैं और अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकें। सो हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।